जय हिंद जी। यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। अब हम पिछले वीडियो में कोटा में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह, धौलपुर में विद्रोह देख चुके हैं, टोंक में विद्रोह देख चुके हैं। अब हम चलेंगे त्यात्या टोपे और राजस्थान। 1857 के विद्रोह में त्यात्या टोपे का राजस्थान में आगमन हुआ था। त्यात्या टोपे का जन्म येवला महाराष्ट्र में हुआ था। येवला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अहमदनगर में, है ना। महाराष्ट्र में भी कौन सा क्षेत्र था, तो वो अहमदनगर। ठीक है। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। देखो, त्यात्या टोपे कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व करता नाना साहब के सहयोगी थे। कानपुर में जब विद्रोह का दमन हो गया था तो नाना साहब को नेपाल चले जाना पड़ा और त्यात्या टोपे है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। लेकिन जब झांसी और ग्वालियर में भी विद्रोह का दमन कर दिया गया तो त्यात्या टोपे राजस्थान आए। राजस्थान के शासकों से मदद की आस में, लेकिन राजस्थान के शासक है उन्होंने उनकी मदद नहीं की। फिर भी कुछ सामंत थे इक्का दुक्का जिन्होंने त्यात्या टोपे की मदद की थी और त्यात्या टोपे जहां तक संभव था उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। तो पुस्तकें अलग अलग बताती है, पैनोरमा, लक्ष्य गाइड वगैरह आगमन अगस्त 1857 बताते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, लखनऊ में अपने कानपुर में विद्रोह है वो लगभग दिसंबर 1857 तक चला था। उसके बाद जैसे ही कानपुर में विद्रोह का दमन होता है, त्यात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलते हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ग्वालियर दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त होती है। मतलब जून 1858 तक तो त्यात्या टोपे कानपुर और झांसी में थे और उसके बाद उनका राजस्थान में आगमन होता है। आरबीएससी की बुक ये बताती है कि अगस्त 1858 में त्यात्या टोपे राजस्थान में आए थे। तो हम उनको सही मानकर चलेंगे। पैनोरमा और लक्ष्य में ये चीज गलत दे रखी है मेरे हिसाब से, तो अपन उस चीज को साथ में लेके चलते हैं। कुछ अन्य ऑथेंटिक बुक से उनमें भी अगस्त 1857 दे रखा है। तो अपन देखते हैं त्यात्या टोपे राजस्थान में आगमन। त्यात्या टोपे का राजस्थान में आगमन, है ना। इसके बारे में भी दो तथ्य मिलते हैं, अपने को याद रखना है। अगस्त 1858 कुछ बताते हैं कि टोंक में आए, कुछ बताते हैं कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। अपने को टोंक भीलवाड़ा दोनों ध्यान में रखना है। जो भी ऑप्शन में दोनों आएंगे नहीं, दो जो भी आए उसको सही मानकर टिक कर लेना है। अगस्त 1858 में आए। उसके बाद 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कुआड़ा का युद्ध। ठीक, इसके बारे में कई तथ्य मिलते हैं। कुआड़ा का युद्ध है वो पुस्तक में कहीं बताता है कोठारी नदी के किनारे, और कोठारी नदी का ही कहीं कहीं नाम आता है कोटेश्वरी नदी। कौन सी नदी? कोटेश्वरी नदी के किनारे। ठीक है। होगा क्या इस युद्ध में? त्यात्या टोपे अंग्रेज अधिकारी था, रॉबर्ट्स से पराजित हो गए। किससे पराजित हुए? रॉबर्ट्स से पराजित हुए। ठीक है। फिर इनको शरण दी। यहां से पराजित हुए तो शरण, भागेंगे ये यहां से। शरण दी कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने, इसी जोध सिंह ने भीमजी चारण को भी शरण दी थी।
कोठारिया के रावत जोत सिंह ने भीमजी चारण को भी शरण दी थी, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को भी शरण दी थी, त्यात्या टोपे को भी शरण दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, इसके कुछ दिन बाद यानी लगभग 14 अगस्त 1858 को रूपनगढ़ का युद्ध होता है, उसमें भी त्यात्या टोपे रॉबर्ट से ही पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पराजित हो गए, फिर रूपनगढ़ के युद्ध में पराजित हो गए, फिर ये हाड़ौती की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाड़ौती की तरफ जाते हैं त्यात्या टोपे, और रेलायता नामक जगह पर, कौन सी जगह पर? रेलायता नामक जगह पर झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित किया। पृथ्वी सिंह को त्यात्या टोपे ने पराजित किया। एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही त्यात्या टोपे हाड़ौती की तरफ जाते हैं, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को लगता है कि कहीं ये झालावाड़ पर युद्ध न कर दे, इसलिए पृथ्वी सिंह है वो आगे बढ़ते हैं त्यात्या टोपे का सामना करने के लिए, और आमना सामना होता है तो पृथ्वी सिंह की ओर से जितनी भी सेना थी उसमें से केवल और केवल एक गोपाल पलटन है वही पृथ्वी सिंह की ओर से लड़ी, बाकी सेना किसके साथ मिल गई? त्यात्या टोपे के साथ जाकर के मिल गई। इस वजह से त्यात्या टोपे इस युद्ध में विजयी रहे और पृथ्वी सिंह है वो झालावाड़ का शासक वह पराजित हुआ, और झालरा पाटन पर त्यात्या टोपे ने अधिकार कर लिया। ठीक है, झालावाड़ रियासत यानी उसकी राजधानी झालरा पाटन थी, तो राजधानी झालरा पाटन पर अधिकार कर लिया। राजधानी कौन सी थी? झालरा पाटन, यानी झालावाड़ रियासत पर अधिकार कर लिया। ये तथ्य भी आए तो भी सही है, झालरा पाटन पर अधिकार कर लिया। किसने? त्यात्या टोपे ने। पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपये भी देने पड़े। किसको देने पड़े? त्यात्या टोपे को, यानी पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपये भी दिए त्यात्या टोपे को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से ब्रिगेडियर पार्क ने झालावाड़ को मुक्त करवाया। झालावाड़ या झालरा पाटन को मुक्त करवाया, झालावाड़ को मुक्त करवाया ब्रिगेडियर पार्क ने। किसने? ब्रिगेडियर पार्क ने। मतलब जैसे ही पता चला कि झालावाड़ रियासत पर अधिकार कर लिया त्यात्या टोपे ने, अंग्रेजों ने ब्रिगेडियर पार्क के नेतृत्व में सेना भेजी, तो उस वजह से त्यात्या टोपे को वहां से जाना पड़ा। त्यात्या टोपे वापस ग्वालियर चले गए। कहां चले गए? ग्वालियर चले गए। दिसंबर 1858 में पुनः आते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला दौर हो गया उनका। दूसरी बार आगमन कब? दिसंबर 1858। ठीक है, अब क्या हो गया? 11 दिसंबर को कुशलगढ़ के रास्ते से होते हुए ये बांसवाड़ा आते हैं। 11 दिसंबर को यानी 11 दिसंबर 1858 है ना, 11 दिसंबर 1858 को त्यात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बांसवाड़ा के शासक थे वो लक्ष्मण सिंह थे। उस वक्त लक्ष्मण सिंह है वो, जैसे ही पता चला कि त्यात्या टोपे आक्रमण कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी जंगलों में चले गए। उनको लगा कि जंगल में ही मंगल है, इसलिए त्यात्या टोपे के आगमन पर ही बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह है वो जंगल में चले गए। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। कहां चले गए? जंगल में चले गए। ठीक है, बांसवाड़ा को मुक्त करवाया। बांसवाड़ा को मुक्त करवाया रॉक और लिनमाउथ ने। किसने? ब्रिटिश अधिकारी, सैन्य अधिकारी रॉक व लिनमाउथ ने। लिनमाउथ
ये आए और बांसवाड़ा को मुक्त करवाया। ठीक है, इसके बाद आपको पहले मैं एक बात बता चुका हूं कि टोक में भी तात्या टोपे गए थे। एक बात ध्यान रखना, तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सारी रियासतों में गए थे, है ना। तो ये बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, लेकिन रोक और लिनमाउथ आए, उन्होंने बांसवाड़ा को मुक्त करवा लिया। ठीक है, बाद में तात्या टोपे उधर उधर भटकते रहते हैं, सहायता उनको मिलती नहीं है, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों से सहायता की उम्मीद में आए थे, लेकिन राजपूत शासक जो थे राजस्थान के, वो अपनी स्वतंत्रता को, अपने स्वाभिमान को अंग्रेजों के हाथों में गिरवी रख चुके थे। इसलिए तात्या टोपे को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और आगे जाकर के तात्या टोपे को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनका सहयोग करते हैं। तो टोपे का सहयोग करने वाले, राजस्थान में टोपे का सहयोग किसने किया? सहयोग करने वाले तो 2-3 नाम ध्यान रखने हैं। पहला नाम ध्यान रखना है, वही कोठारिया के रावत जोध सिंह। कोठारिया के कौन? रावत जोध सिंह। जोध सिंह ने कईयों की सहायता की थी, भीमजी चारण की सहायता भी किसने की थी? जोध सिंह ने। कोठारिया के जोध सिंह, ये जोधपुर ही लिख देता हूं मैं बार बार, जोध सिंह। ठीक है। नंबर 2, सलुम्बर के केसरी सिंह। सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत। केसरी सिंह चुंडावत। नेक्स्ट, मंडावा के आनंद सिंह। मंडावा के आनंद सिंह। मंडावा के आनंद सिंह। ठीक है, इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इधर उधर भटकते हुए तात्या टोपे अंततः बार बार अंग्रेजों से पराजित होते हैं, तो वो चले जाते हैं पेरोन के जंगलों में। तात्या टोपे कहां चले गए? पेरोन के जंगलों में चले गए। टोपे अंत में पेरोन के जंगलों में गए। ये कोटा अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर ही पेरोन के जंगलों में गए। कहां गए? पेरोन के जंगलों में गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तात्या टोपे पेरोन के जंगलों में जाते हैं और उसके बाद वहां पर इनका एक मित्र है, वो उनके साथ विश्वासघात करता है, जिसका नाम है मानसिंह नरूका। नरवर मध्य प्रदेश का निवासी था मानसिंह नरूका, जागीरदार था नरवर का मानसिंह नरूका। वो तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करता है। तात्या टोपे उस विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल को गिरफ्तार होते हैं। 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तात्या टोपे, और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है शिवपुरी या शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं आगे। देखो, तात्या टोपे अंत में पेरोन के जंगलों में गए, अपने मित्र नरवर मध्य प्रदेश में आता है, नरवर मध्य प्रदेश के मानसिंह नरूका कि विश्वासघात, ये नरवर का जागीरदार था, कि विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की गिरफ्त में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार कब हुए थे? तो 7 अप्रैल 1859 को। वह 18 अप्रैल को फांसी, 18 अप्रैल 1859 को
18 अप्रैल 1859 को सिप्री, इसी का दूसरा नाम शिवपुरी मिलता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल 1859 को दी गई। मुकदमा चलाया गया था तात्या टोपे पर ग्वालियर में, फांसी दी गई सिप्री, शिवपुरी मध्य प्रदेश। ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तात्या टोपे की सहायता करने वाले 3 जोध सिंह, केसरी सिंह चुंडावत और आनंद सिंह, याद रखने हैं नाम। ठीक है। अब देखो कैप्टन शावर्स, उस वक्त कौन था कैप्टन शावर्स? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कैप्टन शावर्स ने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना कहां तक सही है, तात्या टोपे को फांसी देना कहां तक सही है, देशद्रोह का आरोप लगाना कहां तक सही है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि सजा का अधिकार किसने दिया और पुष्टि किसने की। तो ये कोटेशन शावर्स का परीक्षा में आ चुका है, हम लिख लेते हैं कि तात्या पर देशद्रोह का आरोप लगाना, तात्या पर देशद्रोह का आरोप लगाना, देशद्रोह का आरोप लगाना कहां तक सही है, कहां तक सही है, तात्या पर देशद्रोह का आरोप लगाना कहां तक सही है। इतिहास में तात्या को फांसी देना, इतिहास में तात्या को फांसी देना, तात्या को फांसी देना अपराध समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा। इतिहास में तात्या को फांसी देना अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, पीढ़ियां पूछेंगी कि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने स्वीकृति दी व किसने पुष्टि की, किसने पुष्टि की। ये है कोटेशन का, कैप्टन शावर्स का कोटेशन है, ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है। ये थे तात्या टोपे ने 2 रियासतों पर अधिकार कर लिया था, झालावाड़ और बांसवाड़ा। टॉप पर अधिकार किया था विद्रोहियों ने, उसमें भी तात्या टोपे का सहयोग था, लेकिन यहाँ पर ये लीड रोल में थे। कहां पर? झालावाड़ और बांसवाड़ा में। ठीक है। तो याद रखनी है ये चीजें। तात्या टोपे कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। फांसी तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को विश्वासघात करने वाला था राममान सिंह नरोका। अठारह के विद्रोह की अधिकांश बातें हमने कर ली हैं। अब कुछ अन्य तथ्य लिखेंगे जो 1857 के विद्रोह से संबंधित ही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अन्य तथ्यों का एक वीडियो और बनेगा, थोड़े अन्य तथ्य हम इसमें कर लेते हैं। देखो, नसीराबाद छावनी का सैन्य अधिकारी था प्रिचार्ड। कौन था? प्रिचार्ड। प्रिचार्ड ने एक पुस्तक लिखी।
प्रिचार्ड ने पुस्तक लिखी है, इसका नाम है म्यूटिनीज इन राजपूताना। क्या नाम है? म्यूटिनीज इन राजपूताना। म्यूटिनीज इन राजपूताना किसकी पुस्तक है? तो प्रिचार्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट याद रखना है, एक लाइन हम उसमें भूल गए थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया। किसने दिया? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया। टॉप पर अधिकार, टॉप में विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन यानी टॉप पर पुनः अधिकार किसके नेतृत्व में किया गया? तो ईडन, जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ईडन द्वारा। किसके द्वारा? ईडन के द्वारा। एक लाइन सुधार कर लेना, आपने पिछले वीडियो में थोड़ा गलत कर दिया है उसको। एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि, एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि, विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि, एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि अपनों ने 21 सितंबर कर दी, उसको 21 अगस्त 1857 कर दी। 21 अगस्त 1857। कौन कौन थे यहाँ विद्रोह प्रारंभ करने वाले? तो मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। तिलक राम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मालेसन ने कहा था कि कुशाल सिंह है वो अंग्रेज विरोधी नहीं, तख्त सिंह विरोधी था। मालेसन ने कहा है, मालेसन या मेलिसन भी नाम मिलता है कहीं कहीं, तो उसने कहा है कि कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है ना, कुशाल सिंह तख्त सिंह विरोधी था। तख्त सिंह विरोधी था, अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। ठीक है, एक लाइन और महत्वपूर्ण है। बीकानेर का शासक सरदार सिंह, बीकानेर का शासक सरदार सिंह, बीकानेर का शासक सरदार सिंह व्यक्तिगत रूप से यानी वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों की मदद हेतु, अंग्रेजों की मदद हेतु राजस्थान की सीमाओं से बाहर गया था, यानी पंजाब और हरियाणा तक गया था। राजस्थान की सीमाओं के बाहर गया था, पंजाब हरियाणा तक गया था ना, सीमाओं की हिसार वगैरह एरिया में गया था, राजस्थान की सीमाओं के बाहर गया था। ठीक है, इसलिए विद्रोह के दमन के बाद अतः अंग्रेजों ने इसे 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? 41 गांव दिए थे। अब ये 41 गांव कुछ पुस्तकें बताती हैं कि टिब्बी परगने के थे और कुछ पुस्तकें बताती है कि हिसार के थे। अपने को ध्यान रखना, 41 गांव दिए। ठीक है, अब फिर भी अगर पूछा जाए कभी परीक्षा में तो अपने को याद रखना 41 गांव किसके थे? तो टिब्बी परगने या हिसार के, या किसके? हिसार क्षेत्र के। दोनों ध्यान रख लेना है। हालांकि ये सब संभावनाएं कम है, अपने तो इतना ध्यान रखना है 41 गांव दिए थे। और मेन चीज तो यही ध्यान रखना है, राजस्थान का कौन सा शासक व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों की मदद हेतु राजस्थान की सीमाओं से बाहर तक गया था।
तो वो कौन था? बीकानेर का सरदार सिंह गया था।